बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है। ये देखें, ऐसे ए बोटी कर लें या इस तरह कर लें, जिस तरह भी आपने करनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी। इसके अंदर एक प्याज डाल रही हूँ। ये चंद जवे डाले हैं मैंने लहसुन के। इसके अलावा कुछ मसाले इसमें जाएंगे। साबुत ये जाएगी, इसके बादियान का फूल है, बड़ी इलायची एक अदद, दालचीनी है, उसके बाद 2 अदद लौंग हैं। ये मेरे पास 1 टीस्पून भरकर सौंफ। अगर तो आपने इसको ड्रेन कर लेना है बाद में तो फिर ठीक है, नहीं ड्रेन करना तो फिर इसको पीस के दूसरे मसाले में डालिएगा। उसके बाद है मेरे पास ये पिसा हुआ धनिया। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयरिंग जो कर रही हूँ मुरादाबादी पुलाव की है। बीफ पुलाव बनाने लगी हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगा। इसमें पानी डालने लगी हूँ, ये देखें, ताकि गोश्त को उबाल आ जाए। 10 से 15 मिनट रखूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से उबल जाए, तो फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, गोश्त तो मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है गलने के लिए, लेकिन चावलों के लिए मज़ीद इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेती हूँ कि जो जो उसके अंदर जाएंगे। बस इस काम के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बीफ मुरादाबादी पुलाव जो है वो बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो आपने इस काम के लिए व्यूज़ डालने हैं, जो कि आपके जो हैं व्यूज़, मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में मिलता है और मेरी वीडियो आगे बढ़ जाती है। मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ। ईद के दिन मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, और मज़ीद भी जो चीज़ें बना रही हूँ तो ये आपने ज़रूर चेक करना है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो आपने बस बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर ये मेरी आज की वीडियो को आपने अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करना है और व्यूज़ डालने हैं, मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। जी तो व्यूअर्स, प्रेशर कुकर की आवाज़ को आपने इग्नोर करना है, उसको नहीं, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले ये मैंने डोंगे में दही डाला है, ये 1 कप के बराबर दही है, ये डाला है। इसके अलावा मेरे पास हैं कुछ स्पाइसेस ये इसी तरीके से जाएंगे। स्पाइसेस में है पिसा हुआ ये साबुत ज़ीरा है, मोटा मोटा कूट लिया है। साबुत दड़ा मिर्च जो होती है उसको ये मोटी मोटी कुटी हुई है, चिली फ्लेक्स की सूरत में है। ये फूल है बादियान का, ये जवतरी का फूल है, पिसा हुआ धनिया है, ये सब्ज़ इलायची है, 4-5 इलायचियाँ ली हैं। उसके बाद 2 अदद बड़ी इलायची है, मोटा मोटा कुटा हुआ मेरे पास ये साबुत धनिया है, भुना हुआ है। 1 टीस्पून भरकर मैंने साबुत काली मिर्चों का लिया है। ये लौंग हैं 4-5। उसके बाद गरम मसाला है पिसा हुआ, नमक है, बादियान का फूल है, दालचीनी का टुकड़ा है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। उसके अलावा मेरे पास है ये सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने अभी काट के इसके अंदर ये धोकर मैंने रखी हैं, ज़रा ड्राई होती हैं तो फिर इसमें डालती हूँ। ये मेरे पास अचार का मसाला है, ये इसको कट करके इसके अंदर डालूँगी। और ये सारे स्पाइसेस जो हैं इनको मिक्स करना है। उसके अलावा मेरे पास है 3 से 4 अदद टमाटर हैं, लहसुन अदरक है, 1-1 टेबल स्पून भरकर है। इसको इसके अंदर डाल के मिक्स करके रखती हूँ, और ये भी काट के इसके अंदर मसाला भरूँगी। भरने के बाद फिर मैं इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी, और ये सारा चम्मच के मदद से इस तरह मिक्स करते जाएंगे, और ये एक मसाला बन गया है मेरे पास। इन सबको, और जो मैंने सौंफ डाली है बीफ को बॉईल करने के लिए, वो मैं ड्रेन कर दूंगी।
क्योंकि वो नहीं मुझे चाहिए। अगर पाउडर फॉर्म में होती तो फिर वो मैं इसमें डालती, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, उसका फ्लेवर उसमें उसके यखनी में आ जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने उसमें डाल दी थी। तो आप अगर पाउडर फॉर्म में डालना चाहते हो तो फिर इसमें डालें, फिर उसमें नहीं डालनी आपने। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, देश का मैंने ऊपर रख लिया है चूल्हे के। इसके अंदर मैं तो घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में बनाएं, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आप ऑयल में बनाना चाहते हैं घी में। घी में ये बहुत अच्छा और टेस्टी फ्लेवर आता है इसका। ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ में प्याज हैं, इनको मैं करूँगी गोल्डन। गोल्डन करने के बाद इनको मैं निकाल लूँगी। जैसे ही ये गोल्डन होते हैं तो फिर इसको निकाल लूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालते हैं ताकि ये ज़रा जल्दी से गोल्डन हो जाए और प्याज नमक नहीं छींटे नहीं उड़ाए। बाकी नमक आपने एडजस्ट कर लेना है। मेरे पास 750 ग्राम चावल हैं और 1 केजी से ज़ायद मेरे पास गोश्त है बीफ का। वो मैंने आपको बता दिया बॉईल हो चुका है। जैसे ही ये गोल्डन होते हैं तो ये सारे प्याज मैं निकाल लूँगी बाहर। इसको नहीं फिर मैं अंदर नहीं इसके रहने दूँगी, निकाल लूँगी। आपका बस काम ये है कि आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है, एंड तक मेरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। प्लीज़ मुझे व्यूज़ किया कीजिए, मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आपके व्यूज़ की। मेरी वीडियो को शेयर लाइक लाजमी किया करें। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो आप सबको मेरे तरफ से ईद के दूसरे दिन की बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद उल अज़हा की। क्योंकि फ़र्स्ट डे तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी तो उसमें नहीं था कोई ज़िक्र। तो यकीनन मेरी आपको आज की शेयरिंग जो पसंद आई होगी। अपनी गोश्त और लेडीज़ तो गोश्त बनाने में ज़्यादा रेसिपीज़ बनाने में मसरूफ़ होती हैं, तो आप भी मसरूफ़ होंगे, तो मैं भी मसरूफ़ थी। तो बस कुछ गर्मी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ। तो आज फिर बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ मुरादाबादी बीफ पुलाव बना रही हूँ। यकीनन आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, पसंद आएगी, आई होगी क्या, पसंद आएगी। इसके अलावा मैंने और मज़ीद जो चीज़ें बनाई हैं वो भी इनके साथ रखूँगी। उनकी रेसिपी तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने बना ली हैं वो चीज़ें, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या क्या बनाया ईद के दिन। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, प्याज को गोल्डन कर लिया है। अब इसको सारे प्याज को मैं बाहर निकाल लूँगी। तो प्याज निकाल के मिलती। जी तो व्यूअर्स, प्याज निकाल लिया। अभी इसी ऑयल में मेरे पास ये और थोड़ा सा प्याज है, इसको गोल्डन नहीं करना, मैंने कलर नहीं निकालना इसका, मैंने बस इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि मुझे इसमें कलर नहीं चाहिए। अब जो स्पाइसेस थे, जो कि आपको पता है कि मैंने स्पाइसेस सारे मिक्स करके रखे थे, वो डाल देंगे हूँ इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, मसाले की बुनाई देखें कितने अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ बीफ। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं या चिकन में भी बना सकते हैं। हर चीज़ में ये टेस्ट देती है, मज़ा देती है हर फ्लेवर में। अब बीफ को बॉईल कर लिया मैं बड़े अच्छे तरीके से, अब इसको डाल रही हूँ और इसकी बुनाई करती हूँ। इसकी बुनाई कंप्लीट करके तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा।
जी तो व्यूअर्स, गोश्त की बनाई भी ये देखें कितने अच्छे तरीके से हो चुकी है। आज मुरादाबादी बीफ पुलाव आपको बहुत मज़े का और टेस्टी लगेगा। अब इसका जो स्टॉक है बीफ का, जिसमें बॉईल किया है यखनी यानी कि, वो मैं अब इसके अंदर डालती हूँ। आपको पता है 750 ग्राम चावल हैं, तो फिर उसका डबल पानी नहीं होगी। आम बासमती चावल है मेरे पास जो मैंने लिए हैं, पानी डाल के मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसमें बाल देखें पानी में आ रहा है, नमक कम था मैंने नमक डाल दिए। अब चावल हैं, आम बासमती चावल हैं, ये मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट से ज़ायद ही भिगोए हैं। एक घंटा लगा लें, आधा घंटा लगा लें इसको भिगोया है। आपको पता है कि डबल पानी चाहिए होता है, 750 ग्राम चावल है तो उस हिसाब से डबल पानी चाहिए होता है। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है पानी को। वैसे भी ये जो है ना चावल थोड़ा पानी ज़्यादा लेते हैं, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा के ज़्यादा भिगोना भी पड़ा है। अब जैसे ही इसको उबाल आता है, पानी ड्राई होता है, तो फिर इसको दम के लिए आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे करना है। ये तो व्यूअर्स, पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो फ्राई की हुई प्याज थी, वो डालूँगी। उसके बाद मेरे पास अचार की मिर्चें हैं, इनमें मसाला भरा हुआ है सारा, ये डालूँगी। ये देखिए मसाला इसके अंदर। अब मेरे पास है सब्ज़ धनिया कटा हुआ, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, 10 से 15 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर, फिर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके, बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आई है, और चावल जो हैं दम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है इसका। जी दम में हो गए हैं। अब मैं डिश आउट करके मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, मुरादाबादी पुलाव तैयार हो चुका है। बीफ पुलाव यकीनन आपको पसंद आएगा। इसके साथ मैंने जो जो चीज़ें बनाई हैं वो है कस्टर्ड, जेली वाला कस्टर्ड बनाया है, और कीमे की जो कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाई हैं। यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी मुरादाबादी बीफ पुलाव की। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी और वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।